हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे डे 2 ऑफ क्राइजेक आईपीओ। कितना दोस्तों सेकंड डे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है ये हम समझेंगे इस वीडियो में। एंड ये भी समझेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को लेकर। क्या आईपीओ में धमाकेदार सब्सक्रिप्शन आएगा या फिर म्यूटेड सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, इशू का अब बस एक दिन और बचा है जो है कल का, दैट इज़ 4 ऑफ जुलाई। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कल ये आईपीओ हमको होता हुआ नजर आएगा। क्या क्लोज? जी हाँ, कल आईपीओ की क्लोजिंग है। ₹2 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 233 से 245 का प्राइस बैंड है। अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 245 से नीचे बिल्कुल भी ना करें अप्लाई, अदरवाइज आपकी बिड को रिजेक्ट मान जाएगा। तो 245 या फिर कट ऑफ प्राइस पे आपको सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। 61 शेयर आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं एक लॉट के अंदर। पूरा का पूरा दोस्तों ओएफएस आईपीओ है, यानी सारा का सारा पैसा कंपनी के जो हिस्सेदारी अपनी बेचते हुए नजर आ रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू, उनके पास जाता हुआ नजर आएगा। करीबन 860 करोड़ का ये इशू है दोनों एक्सचेंजेस दोस्तों सब। अब फ्रेंड्स, जो पहले दिन सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला, क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 9% सब्सक्राइब हुई, 65% एनआईआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई, रिटेल 63%। तो कुल मिला के पहले दिन के अंदर 48% आईपीओ को सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। यानी पहले दिन के अंदर हमने एक बात तो नोटिस करी कि इशू को सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक ही मिलता हुआ देखने को मिला। बट मैंने आपको इसके पीछे का रीज़न बताया था कि देखिए, हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पैसे दूसरे आईपीओ में लगे और पहला दिन तो हमेशा अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कम ही सब्सक्राइब होता है। लेकिन सेकंड डे सब्सक्रिप्शन हमको पता चलेगा कि किस प्रकार से आता हुआ देखने को मिल रहा है हर एक कैटेगरी में। तो अब जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है यहाँ पे आज के दिन, इसमें अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी आप कह सकते हैं कि उतना कुछ खास नहीं बनी, क्योंकि सेकंड डे था। अभी तक 16% दोस्तों टोटल मिलाकर क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई देखिए। 70 लाख शेयर्स के सामने करीबन 11 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई देखिए। 27 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक हमको दोस्तों आते हुए दिखे हैं इस आईपीओ में विद इन 2 डेज। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्यूआईबी पैसा लगाएंगे ऑन द लास्ट डे, तो पहले दूसरे दिन अगर हमको पैसा नहीं भी आता हुआ दिख रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्यूआईबी का पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन कल के दिन बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा क्यूआईबी का पैसा देखना कि कितना क्यूआईबी इस आईपीओ में लगाने को देखते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब ठीक ठाक होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मोर देन 50 टाइम सब्सक्रिप्शन जो है वो क्यूआईबी का आना ही चाहिए इस आईपीओ के अंदर। अगर उससे कम आएगा तो फिर अपने आप में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्यूआईबी इस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे। बट नो डाउट कल का डे इंपॉर्टेंट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कल 2:30 पे या फिर उस 3 बजे के आसपास एक वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, कि फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है। बिकॉज उसके बाद भी 2 घंटे बचते हैं, क्योंकि उस समय तक दोस्तों क्यूआईबी का हमको पता चल जाएगा कि क्या रहने वाला है पोजीशन, राइट, फाइनल डिसीजन। देन उस पर हम बना देंगे, डेफिनेटली वो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। तो एचएनआई कैटेगरी ने तो दोस्तों पैसा लगाना शुरू कर दिया है तेजी से आज के दिन। 6.61 टाइम अब देखिए टोटल मिलाकर एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। अभी तक 852 करोड़ रुपए हमको एचएनआई की तरफ से आते हुए दिखे। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 6.31 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी 35,10,000 शेयर के सामने 2,21,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। 542 करोड़ रुपीज विद इन 2 डेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिग एचएनआई की तरफ से आया। अब बिग एचएनआई दोस्तों 3-4 हज़ार करोड़ रुपए लगा देता है अगर इशू में थोड़ा दम हो। तो अभी तक तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि सिर्फ 500 करोड़ हमको आते हुए देखने को मिले हैं। बट मेरे हिसाब से इस आईपीओ में 2-2.5 हज़ार करोड़ की एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है। यानी यहाँ से अगर आप सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऑलमोस्ट 30 टाइम्स के आसपास हो सकता है कि 30 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन जाता हुआ दिखे। यानी ओवरऑल 6 या फिर 7 में से एक को अलॉटमेंट लग जाएगा बिग एचएनआई के अंदर। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं बनती हुई देखने को मिल रही है अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा ही आता है तो डिपेंड वही करेगा कि देखिए कल के दिन क्यूआईबी क्या कर रहे हैं। इसलिए बार बार कहता हूँ कि क्यूआईबी का पैसा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। स्मॉल एचएनआई पोर्शन 7.21 टाइम तक सब्सक्राइब हो गया। करीबन 17,55,000 शेयर के सामने 1,26,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई दिखिए। 309 करोड़ रुपए अभी तक दोस्तों आ चुके हैं किनके द्वारा, स्मॉल एचएनआई के द्वारा। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से स्मॉल एचएनआई और बढ़ता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों 20 से लगाकर 25 गुना के आसपास, 20 to 25 टाइम्स ओवरऑल स्मॉल एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो सकता है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस मेरी है। हो सकता है कि दोस्तों इससे थोड़ा बहुत और ज़्यादा आ जाए या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आए, बड़ा इसके आसपास ही सब्सक्रिप्शन रहता हुआ दिखेगा स्मॉल एचएनआई में। तो ये आप कह सकते हैं कि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वो कैटेगरी रहेगी जहाँ पे अलॉटमेंट गोइंग टू बी सबसे ज़्यादा टफ, राइट। सबसे ज़्यादा टफ अगर कहीं रहेगा तो स्मॉल एचएनआई के अंदर ये अलॉटमेंट याद रखिएगा रहने वाला है। रिटेल पोर्शन अभी तक 2.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी रिटेल की तरफ से आप कह सकते हैं कि 1,22,00,000 शेयर के सामने 3,51,00,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाल दी गई है। 860 करोड़ रुपीस रिटेल कैटेगरी ने दोस्तों इस आईपीओ में डाली है। यानी ओवरऑल रिटेल पोर्शन आप कह सकते हैं कि सब्सक्राइब अभी तक हमको ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिल चुका है। बट मेरे हिसाब से रिटेल कैटेगरी यहाँ से और बढ़ती हुई नजर आएगी। और रिटेल कितना जा सकता है? 6 से 7 गुना। रिटेल इससे ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस कम लग रही है। और अगर बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो 8 से 9 गुना।
इससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन तो दोस्तों रिटेल में नहीं जाएगा, ये अब पक्का लग रहा है। 860 करोड़ रुपीज़ आ चुके हैं। रिटेल मोटा मोटी अभी दोस्तों 3000 करोड़ के आसपास आईपीओ में लगा देता है, या 3500 करोड़ तक भी लेकर चल जाता है। 860 करोड़ रुपये हो चुका है, आप कह सकते हैं 1000 करोड़ के आसपास 3 गुना हो जाएगा, तो 2000 करोड़ 3000 करोड़ यानी 9 गुना मैक्सिमम जाता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि जो स्पीड है रिटेल के पैसे की, वो भी अगर आप देखेंगे तो उतनी फास्ट नहीं है। तो आई थिंक वो रिटेल भी हो सकता है कि कल ही लगा है। टोटल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर अभी तक आईपीओ 2.89 टाइम्स यानी कंपनी को 1739 करोड़ रुपीज़ मिलते हुए देखने को मिले हैं। यानी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन तो दोस्तों हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, 3 गुना तक सब्सक्राइब ओवरऑल डे 2 में हो चुका है आईपीओ। मेरा क्या व्यू है, देखिए मुझे कंपनी टू बी ऑनेस्ट ख़राब नहीं लगती है, और मेरा पूरा मन है कि मैं अप्लाई करूँगा इस आईपीओ में। अगर एचएनआई नहीं करता हूँ तो रिटेल तो करूँगा ही, बट उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए रीज़न यही है कि आई थिंक कंपनी अपने आप में बढ़िया है। लगातार दोस्तों कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोग इसको इंडिया मार्ट से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो एक और पीयर दे रखा है। आई थिंक दोनों कंपनीज से आपको कंपेयर बेटर है कि ना करें तो अच्छा ही रहेगा। और मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है, ये कह सकते हैं कि हाँ सस्ता नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये भी आई थिंक आप लोगों को दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है हमको तो आईपीओ। मुझे ऐसा नहीं लगा पर्सनली। उसके पीछे का रीज़न है कि देखिए एक हाई मार्जिन कंपनी का एसेट लाइट मॉडल वाला बिजनेस है, राइट। तो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ओवरऑल एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको ग्रोथ ओवरऑल हमेशा देखने को मिलती है। जब तक बहुत ही जियोपॉलिटिकल टेंशन खराब हो जाए, राइट, तब जाकर आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अदरवाइज एजुकेशन तो एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा कंपनी का यूनिक बिजनेस है, कंपनी को जो ओवरऑल प्राइस किया गया है 28 टाइम्स पे, राइट, FY25 की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप इसको FY26 के आसपास ले जाएंगे तो इसको और दोस्तों वैल्यूएशन घटता हुआ देखने को मिलेगा। अब B2B में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कंपनी को इंडिया मार्ट इंटरमेश से, तो आई थिंक वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, इंडिया मार्ट इंटरमेश का ओवरऑल बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 34% देखिए उनका जो ओवरऑल रेवेन्यू आता है ना, वो आता है जो प्रॉफिट आता है वो आता है दोस्तों ट्रेजरी अर्निंग से। वही क्राइसेक का तो 17% ही आ रहा है, तो अपने आप में वो भी कम है। तो कंपनी ओवरऑल बढ़िया नज़र आती है। और इसको आई थिंक उस तरीके से देखना है कि एक B2B जो ट्रैवल कंपनीज होती है ना, उसकी उनकी वैल्यूएशन आप देखिए, जैसे TBO टेक है, वो 60 टाइम से ऊपर ट्रेड करता है। तो आई थिंक वो इतना ऊपर ट्रेड कर सकता है। आई थिंक ये कंपनी उतना तो नहीं, लेकिन उसके थोड़ा बहुत तो नीचे ट्रेड कर सकती है। तो ये मुझे लगता है, और यहाँ पर लगता है कि पी एक्सपांशन का भी रूम काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। तो आई थिंक ओवरऑल व्यू मेरा पॉजिटिव है इस कंपनी पे। बट अगेन ये कल फाइनल डिसीजन जब वाला वीडियो आएगा उसमें आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इस आईपीओ में करना है, वो आपको मैं फाइनल बता दूंगा। अभी तक दोस्तों जो जीएमपी चल रही है उसमें आप कह सकते हैं काफ़ी उतार चढ़ाव है। 21 रुपये तक गई थी पहले दिन दोस्तों ग्रे मार्केट, उसके अगले दिन 39 रुपीज़ तक गई, और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ से घट के 27 रुपये 50 पैसे आ चुकी। तो ग्रे मार्केट में भी सेलिंग टोन देखने को मिल रहा है, सेलिंग देखने को साफ मिल रही है। बट आई थिंक वापस से सब्सक्रिप्शन अगर अच्छा आया तो ग्रे मार्केट में बढ़ जाएगी एक्टिविटी, ख़राब आया तो यहाँ से भी और नीचे ग्रे मार्केट चल जाएगी। तो डेफिनेटली कल इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है जो फाइनल डिसीजन का रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। ये अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।